स्वागत है साथियों, विकास शर्मा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत। हम बात कर रहे थे आरबीआई को लेके और आरबीआई के हमारे पिछले एक लेक्चर हो गया था आरबीआई को लेके। अभी तक उसे देखा नहीं है तो उसे देख लीजिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। आरबीआई मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया था कि आरबीआई की स्थापना कैसे हुई थी, आरबीआई की स्थापना से पहले क्या क्या हुआ है, आरबीआई ईयर वाइज मैंने सारी बातें की थी, आरबीआई के गवर्नर की बातें की थी, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की बातें की थी। अभी तक उसे नहीं देखा है तो पिछले लेक्चर को देखिए और फिर बढ़िए आप आगे, ताकि आपको आराम आराम से हर लेक्चर समझ में आए। आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा क्योंकि मैं पूरा विस्तार से आपको आरबीआई को लेके चल रहा हूँ, आरबीआई का कोई भी पॉइंट छोड़ नहीं रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे आरबीआई के कार्य। आरबीआई के कार्यों की बातें करने वाला हूं, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आरबीआई के कार्य। आरबीआई के कार्य, आरबीआई के कार्यों को बोलते हैं हम फंक्शन ऑफ आरबीआई। फंक्शन ऑफ आरबीआई, आरबीआई के क्या क्या कार्य हैं ये देख लीजिए। आरबीआई के मुख्य मुख्य कार्यों के बारे में मैं बातें करने वाला हूं और ये कार्यों से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, सबसे पहला कार्य है मुद्रा जारी करना। पहला काम क्या है आरबीआई का? मुद्रा जारी करना। इसे एकाधिकार प्राप्त है मुद्रा जारी करने का। मुद्रा जारी करना यानी इश्यू ऑफ करेंसी। इश्यू ऑफ करेंसी, भाई मुद्रा को जारी करने का काम है। दूसरा काम है ये सरकार का बैंकर है। किसका बैंकर है? सरकार का बैंक कौन सा है? आरबीआई, सरकार का बैंकर। क्लियर? ये बात भी क्लियर हो गई सर। तीसरी बात हो जाती है बैंकों का भी बैंक है। बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई है। बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। फोर्थ बिंदु हो जाता है इसका विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक। विदेशी मुद्रा भंडार का क्या है? ये संरक्षक है। ये बिंदु भी याद हो जाएगा। अब देखिए, पांचवा बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ही आपके मॉनेटरी पॉलिसी के संबंधित क्वेश्चन आते हैं, यानी मुद्रा एवं साका नियंत्रक। साका नियंत्रक, ये 5 कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी देखिए आप, छठा कार्य देखिए, मुद्रा जारी करना, सरकार का बैंकर, बैंकों का बैंक, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक हो गया, मुद्रा एवं साका नियंत्रक हो गया, आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रकाशन का काम हो जाता है। आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रकाशन करना, एवं प्रकाशन, ये डेटा कलेक्शन का भी काम करता है और उसे प्रकाशित करने का काम भी करता है। उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सा डेटा ये जारी करता है। प्रवर्तक कार्य भी करता है ये, प्रवर्तक कार्य यानी प्रमोशनल फंक्शन का काम भी है इसका, प्रवर्तक कार्य का भी काम है। और लास्ट जो कार्य है वो भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखना। वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक एवं मुद्रा विनियमन, एवं मुद्रा विनियमन का कार्य। ये 8 बिंदु मैंने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का काम है मुद्रा को जारी करने का, इसे एकाधिकार प्राप्त है, इसके लिए सरकार का बैंकर है, बैंकों का, इसे लिखना बैंकों का बैंक, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक, मुद्रा एवं साख का नियंत्रक है, आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रकाशन का काम करता है, प्रवर्तक कार्य करता है, वाणिज्यिक बैंक एवं मुद्रा विनियमन का कार्य करता है। अब हम सबसे पहले इसके फर्स्ट फंक्शन की बात करेंगे, मुद्रा जारी करने को लेके। ठीक है, एक एक बात को हम कंप्लीट करते जाएंगे और समझते जाएंगे। मुद्रा जारी, अभी तक इसने कौन कौन सी करेंसी को जारी किया है, ठीक है, कौन से नोट पे किसके हस्ताक्षर है, ठीक है। आरबीआई ने नोट जारी करना कब शुरू किया था, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। आरबीआई ने जो नोट जारी करने का काम किया था वो 1938 से जारी करने का काम किया था। और नोट पर सबसे पहले हस्ताक्षर कौन से गवर्नर के थे? सर जेम्स ब्रेड टेलर के थे, याद है ना।
चलो एक बार इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले फंक्शन के बारे में बात करेंगे आज, मुद्रा जारी करना। देखिए इश्यू ऑफ करेंसी के बारे में बात हो रही है, मुद्रा जारी करने को लेके बात हो रही है। तो आरबीआई ने कौन कौन से जारी किए हैं काम, कौन कौन से काम किए हैं मुद्रा को लेके, वो ध्यान से समझिए। आरबीआई को नोट जारी करने का क्या है, सबसे पहले तो एकाधिकार प्राप्त है। आरबीआई को नोट जारी करने का एकाधिकार प्राप्त है। नोट जारी करने का एकाधिकार प्राप्त है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये पहली बात तो ये हो गई कि आरबीआई को नोट जारी करने का क्या है, एकाधिकार प्राप्त है। अभी तक आरबीआई द्वारा ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन से नोट जारी किए गए हैं उनकी हम लिस्ट बताएंगे। सबसे पहले ध्यान में रखिए, आरबीआई द्वारा 5 रुपए का नोट भी जारी कर चुका, 10 रुपए का नोट भी जारी कर चुका आरबीआई, 20 रुपए का भी कर चुका, 50 रुपए का भी कर चुका, 100 रुपए का भी आरबीआई द्वारा नोट जारी हो चुका। क्या 200 रुपए का भी हो गया? हाँ, अभी हुआ था 2017 से 200 रुपए का नोट भी जारी हुआ था। 200 के बाद 500 रुपए का नोट भी आरबीआई द्वारा जारी हो चुका। आरबीआई द्वारा 1000 रुपए का नोट भी जारी हो चुका। आरबीआई द्वारा 2000 रुपए का नोट भी जारी हो चुका। आरबीआई द्वारा देखिए, आरबीआई द्वारा 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, ध्यान से सुनिएगा, 5000 का नोट भी आरबीआई द्वारा जारी किया जा चुका है। 5000 एवं 10,000 तक के नोट जारी किए जा चुके हैं, तक के नोट जारी किए जा चुके हैं। अभी तक आरबीआई द्वारा 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 एवं 10,000 तक के नोट जारी किए जा चुके हैं। अब ध्यान से एक एक बात को समझना। आरबीआई जो नोट जारी करता है उसके लिए एक प्रणाली अपनाता है, उसका नाम है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली द्वारा आरबीआई नोट जारी करता है। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली द्वारा क्या करता है, आरबीआई नोट जारी करता है। इसे बोलते हैं एमआरएस। क्या बोलते हैं? एमआरएस, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, यानी न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। ये आई थी 1956 में। कब आई थी? 1956 में। इसमें जो बात हुई थी 115 करोड़ गोल्ड सहित, ये भी ध्यान में रखना, 115 करोड़ गोल्ड यानी सोना सहित इसने नोट जारी करने का काम स्टार्ट किया था। ध्यान में रखना, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के जरिए आरबीआई क्या करता है, नोट जारी करता है। मिनिमम कितना होना चाहिए? 200 करोड़। 200 करोड़ इसमें बताया गया था। 200 करोड़ का जो फंड होगा, 200 करोड़, इसमें 115 करोड़ का गोल्ड सहित है। 200 करोड़ है जिसमें 115 करोड़ का तो क्या है, गोल्ड सहित है। ध्यान से सुनना, 115 करोड़ तो जिसमें गोल्ड शामिल है और 85 करोड़ की अदर सिक्योरिटीज आ जाती है, जिसमें कैश वगैरह, गोल्ड की अतिरिक्त सिक्योरिटीज आ जाती है, वो भी ध्यान में रखना है। आरबीआई का काम क्या है? नोट जारी करने का है। इससे नोट जारी करने का एक अधिकार प्राप्त है। अब ध्यान से सुनिएगा, 1 रुपए का नोट और 1 रुपए का सिक्का, ये ध्यान से सुनना, 1 रुपए का नोट प्लस सिक्का वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जिस पर हस्ताक्षर वित्त सचिव के होते हैं, जिस पर हस्ताक्षर वित्त सचिव के होते हैं। ये बात याद रहेगी ये बात।
ध्यान से सुनिएगा, 1 रुपए का नोट प्लस सिक्का, 1 रुपए का नोट और 1 रुपए का सिक्का किसके द्वारा, सभी सिक्के, 1 रुपए का नोट प्लस सभी सिक्के, ये ध्यान में रखना है आपको, 1 रुपए का नोट प्लस सभी सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। ध्यान में रहे कि 1 रुपए का नोट, इसे आप ये कर लो कि सभी सिक्के, 1 रुपए का नोट और सभी सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। और नोट पर, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके हस्ताक्षर होते हैं, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर बन रहा है आपका, तो इसे ध्यान से समझना जरूरी है। आरबीआई की जो पृष्ठभूमि रही है नोटों को जारी करने की, वो ध्यान से समझिएगा। 1938 में आरबीआई ने नोट जारी करना शुरू किया था। देखिए, नोट जारी करने की पृष्ठभूमि, नोट जारी करने की पृष्ठभूमि किसकी मैं बात कर रहा हूं, आरबीआई की। आरबीआई की नोट जारी करने की पृष्ठभूमि रही है, उसे ध्यान से समझना है आपको। क्या जारी करने की पृष्ठभूमि रही है, आरबीआई ने 1938 में नोट जारी करना शुरू किया था। आरबीआई ने 1938 में क्या किया था, नोट जारी करना शुरू किया था। ठीक है, 1938 में नोट जारी करने का काम शुरू किया था। 1938 में नोट जारी करना शुरू किया, नोट जारी करना शुरू किया और 10,000 रुपए तक का नोट जारी किया था। 10,000 रुपए तक के नोट जारी, ध्यान से समझना। आरबीआई ने 1938 में नोट जारी करना शुरू किया, वो 10,000 रुपए तक का नोट यहां पर जारी किया गया था। और 1946 में, 1946 की बात करें तो यहां पर हुआ उच्च विमुद्रीकरण। क्या हुआ, उच्च विमुद्रीकरण हुआ। सर ये विमुद्रीकरण क्या होता है, अगर मैंने ये इस शब्द की व्याख्या की थी मॉनेटरी पॉलिसी में, मॉनेटरी पॉलिसी क्या, मुद्रास्फीति में मैंने इस शब्द को लेकर बात की थी। देश में प्रचलित मुद्रा को अवैध घोषित कर उसकी जगह पर कौन सी मुद्रा जारी करना, नई मुद्रा को जारी करना ही क्या कहलाता था, विमुद्रीकरण कहलाता था। और ये विमुद्रीकरण किया गया था 500 रुपए और उससे अधिक नोटों का, 500 रुपए प्लस उससे अधिक नोटों का, अधिक रुपए के नोटों का, याद रहेगा। 1946 में विमुद्रीकरण किया, 1938 में इसने नोट जारी करना शुरू किया था और 1946 में क्या किया गया, उच्च विमुद्रीकरण किया गया। 500 रुपए प्लस उससे अधिक रुपए के नोटों का क्या हुआ, विमुद्रीकरण हुआ, याद रहेगा आपको। ठीक है, 1946 के बाद बात करें 1954 में फिर से आरबीआई ने क्या किया, नोट जारी करना शुरू किया। फिर से नोट जारी करना शुरू किया, याद रहेगा ये। फिर 1954 के बाद बात करूं मैं 1978, फिर क्या हुआ, उच्च विमुद्रीकरण हुआ, उच्च विमुद्रीकरण हुआ। एक एक बात को याद रखना है, आरबीआई ने 1938 में नोट जारी करना शुरू किया था, 1946 में उच्च विमुद्रीकरण हुआ, 1946 में उच्च विमुद्रीकरण हुआ। फिर 1954 में आरबीआई ने फिर से नोट जारी करना शुरू किया। 1978 में आरबीआई ने फिर से क्या किया, उच्च विमुद्रीकरण किया, 500 रुपए प्लस उससे अधिक रुपए के नोट, याद रहेगी ये बात। हाँ सर ये बात भी हमें याद रहेगी। अब देखिए 1978 के बाद आरबीआई ने 1987 में 500 रुपए का नोट फिर से जारी किया। अब ध्यान से सुनिएगा, 500 रुपए का नोट फिर से जारी किया। 1987 में वापस से क्या चालू कर दिया, 500 रुपए का नोट जारी कर दिया। याद रहेगी क्या ये बात। अब बात करेंगे हम
सन 2000 की। एक बार मैं ऊपर से मिटा देता हूं। सन 2000 के बारे में बात कर लेते हैं। 2000 सन 2000 में आरबीआई द्वारा 1000 रुपए का नोट जारी किया गया। आरबीआई द्वारा 1000 रुपए का नोट जारी किया गया। ये बात भी याद रहेगी आपको कि सन 2000 में आरबीआई द्वारा कौन सा नोट जारी किया गया? 1000 रुपए का नोट जारी किया गया। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां तक की कहानी आपको समझ में आई। आरबीआई ने 10,000 रुपए का नोट भी जारी किया। 10,000 का नोट जब जारी किया तो यहीं पे 5,000 का भी हुआ होगा। फिर उच्च विमुद्रीकरण किया, फिर से 500 का यहाँ पे स्टार्ट हो गया। फिर उच्च विमुद्रीकरण हुआ जिसमें 500 और उसके अधिक रुपए के नोट वापस बंद हो गए। फिर यहाँ पे 500 रुपए का नोट फिर से जारी हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 2000 सन 2000 की बात हुई है। आरबीआई द्वारा 1000 रुपए का क्या किया गया? नोट जारी किया गया। याद रहेंगे। अब देखिए सन 2016 के बारे में बात करें। सन 2016 ईयर आता है आपका 2016। यहाँ पे 500 और उससे अधिक रुपए के नोटों का क्या हुआ? उच्च विमुद्रीकरण हुआ। यहाँ पे भी क्या हुआ? उच्च विमुद्रीकरण हुआ। उच्च विमुद्रीकरण कब हुआ था? ये भाई मोदी ने किया था ना। हाँ, अब देखिए उच्च विमुद्रीकरण हुआ। 500 रुपए प्लस उससे अधिक रुपए के नोट, उससे अधिक रुपए के नोटों का। ध्यान से सुनिएगा। आरबीआई द्वारा 1000 रुपए का नोट जारी हुआ था 2000 में। सन 2016 की बात करें तो सन 2016 में क्या हुआ? उच्च विमुद्रीकरण हुआ और 500 रुपए और उससे अधिक रुपए के नोटों का क्या हो गया? उच्च विमुद्रीकरण हुआ। यहाँ पे 500 और उससे अधिक रुपए के नोटों को प्रचलन से बाहर कर दिया गया। अब ध्यान से सुनिएगा। सन 2017 में सन 2017 में एक और बात लिख लो, तथा 2000 रुपए का नोट जारी किया। तथा 2000 रुपए का नोट जारी किया। भाई 2016 में उच्च विमुद्रीकरण भी हुआ और 2000 रुपए का नोट भी जारी हुआ। सन 2017 में 200 रुपए का नोट जारी किया। 200 रुपए का नोट जारी किया। ये बात भी याद रखना। सन 2023 की बात कर लेते हैं। सन 2023 में 2000 रुपए के नोट को प्रचलन से बाहर किया। 2000 रुपए के नोट का विमुद्रीकरण किया गया। क्या इतनी बातें याद रहेगी आपको? आरबीआई के द्वारा नोट जारी करने के इतिहास को लेकर हमने मुख्य बातें पढ़ ली है। सबसे पहले बात की थी, आरबीआई ने नोट जारी करना शुरू किया था 1938 में, और उस सर्वप्रथम नोट पे जो हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे वो थे सर जेम्स ब्रेड टेलर। उसके बाद 1946 में उच्च विमुद्रीकरण किया गया। फिर 1946 के बाद बात करें 1954 में आरबीआई ने फिर से नोट जारी करना शुरू किया। फिर 1978 में उच्च विमुद्रीकरण हुआ और 1987 में आरबीआई ने फिर से नोट जारी करना शुरू किया। अब सन 2000 में आरबीआई द्वारा 1000 रुपए का नोट जारी किया गया। फिर सन 2016 में आरबीआई द्वारा 500 और उससे अधिक रुपए के नोटों को प्रचलन से बाहर किया, यहाँ पे विमुद्रीकरण किया तथा 2000 रुपए का नोट जारी किया। अब बात करें सन 2023 की, तो यहाँ पर 2000 रुपए का नोट का क्या किया गया है? विमुद्रीकरण किया गया है। अब नोट की कुछ विशेषताओं को लेकर हम बात करेंगे। क्या इतने पॉइंट क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं? एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक बार नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं हम, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे, देखिए एक एक बिंदु क्लियर हो रहा है आपका। अब देखिए आगे।
जो नोट की सीरीज आई है, नोट की सीरीज या श्रृंखला के बारे में बात कर लेते हैं। नोट किस तरह से आए हैं वो ध्यान से सुनिएगा। नोट जारी करना कब शुरू किया था आरबीआई ने? 1938 में। 1938 में जो 1938 के नोट थे उन पर कौन सा चित्र अंकित रहता था वो ध्यान में रखना है। जॉर्ज 6 भाई किस व्यक्ति का साइन रहता था यहाँ पे? जॉर्ज 6 नामक व्यक्ति का इस पे क्या रहता था? साइन रहता था। 1946 में तो लगभग भारत के अंडर आ गया था। 1946 नहीं, 1947 में आया था भारत के अंदर। तो उस टाइम था अशोक स्तंभ। नोट पे क्या था? अशोक स्तंभ। क्या था नोट पर? अशोक स्तंभ। ये भी बात याद रहेगी। फिर 1996 में महात्मा गांधी के सीरीज के नोट आए। महात्मा गांधी सीरीज के नोट, सीरीज के नोट ध्यान से सुनिएगा। 1938 में नोट पे कौन आता था? जॉर्ज 6 नामक रहता था व्यक्ति। 1947 में अशोक स्तंभ आने लग गया। 1996 से यानी 1996 में महात्मा गांधी सीरीज के नोट आने लग गए थे। अब देखिए 2016 के बारे में बात कर लेते हैं। 2005 में भी आए हैं। 2005 में महात्मा गांधी की नई सीरीज लॉन्च हुई। महात्मा गांधी के नोटों की नई सीरीज। ठीक है, ये बात याद रहेगी। 1938 में कौन आया? जॉर्ज 6 आया। 1947 में अशोक स्तंभ आ गया। 1996 में महात्मा गांधी की सीरीज के नोट आए। 2005 में महात्मा गांधी के नोटों की नई सीरीज आई। और 2016 की बारे में बात करें तो यहां पर स्वच्छ भारत सीरीज आई। कौन सी सीरीज आई? स्वच्छ भारत सीरीज। स्वच्छ भारत सीरीज के नोट याद रहेगी बात। यानी 1938 में जॉर्ज 6 ने क्या किया था? जॉर्ज 6 नामक व्यक्ति आता था। फिर 1947 में अशोक स्तंभ आया। 1996 में महात्मा गांधी सीरीज के नोट आए। 2005 में महात्मा गांधी के नोटों की नई सीरीज आई। और 2016 में स्वच्छ भारत सीरीज के क्या आए? नोट आए। क्या ये आपको याद रहेंगे? अब ध्यान से सुनिएगा। स्वच्छ भारत श्रृंखला के सभी नोटों की कुछ विशेषताएं बता देता हूं। स्वच्छ भारत श्रृंखला के सभी नए नोटों की कुछ सामान्य विशेषताएं। स्वच्छ भारत सीरीज के नोटों की सामान्य विशेषताएं। एक एक बात को मैं आपको बता रहा हूं, वो ध्यान में रखना। नोट के सामने की बात करें तो कौन है? नोट के सामने की बात करें तो सामने क्या है? ध्यान से समझना। स्वच्छ सामने तो शायद महात्मा गांधी का एक चित्र है। चित्र तो किसका है? महात्मा गांधी का। देख लीजिएगा आप नोट। सामने क्या है? महात्मा गांधी। कौन है सामने? भाई महात्मा गांधी दिखते हैं ना नोट के सामने, तो ये भी आपको याद रखना है। और मूल्य किसमें लिखा है? मूल्य लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में। ये बात भी आपको याद रखनी है। भाई सामने तो महात्मा गांधी है और मूल्य देवनागरी लिपि में लिखा है। और पीछे के बारे में बात करें तो पीछे क्या है? नोट के पीछे है स्वच्छ भारत का लोगो। स्वच्छ भारत का लोगो है या नहीं है? भाई चश्मा दिखता है ना, स्वच्छ भारत का लोगो है। स्वच्छ भारत का लोगो है। मूल्य 15 भाषाओं में लिखा हुआ है। मूल्य कितने भाषाओं में लिखा हुआ है? भाषा पैनल में, यानी भाषा पैनल में देखोगे तो 15 भाषाओं में मूल्य लिखा हुआ है। भाषा पैनल में कितनी भाषाएं लिखी हुई है? भाषा पैनल में लिखी हुई है 15 भाषाओं में लिखा हुआ है। भाषा पैनल कितनी भाषाओं में लिखा हुआ है? 15 भाषाओं में लिखा हुआ है। 15 भाषाओं में। ये भी बात ध्यान में रखना। स्वच्छ भारत का लोगो है या नहीं है? सामने पीछे की तरफ स्वच्छ भारत का लोगो है। भाषा पैनल है 15 भाषाओं का जिसमें उपयोग किया गया है। सामने चित्र महात्मा गांधी का है, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है।
मूल्य किस में लिखा हुआ है? देवनागरी लिपि में। क्या इतनी बातें आपको याद रहेगी? क्या इतनी बातें आपको याद रहेगी? मैंने नोट के बारे में शुरू किया था काम, तो नोट जारी करने का काम किसका है? आरबीआई का है। आरबीआई के पास इसका एकाधिकार है। सभी नोट जारी कौन करता है? आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और वह सभी सिक्के भी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। ये बात भी आपको क्लियर है। नोट जारी करने का काम 1938 में शुरू हुआ था। 1946 में विमुद्रीकरण किया गया। 1954 में फिर से जारी किया गया। 1978 में फिर विमुद्रीकरण किया गया। 1987 में फिर जारी किया गया। 2000 में फिर 1000 रुपए का नोट जारी हुआ। 2016 में फिर विमुद्रीकरण किया गया तथा 2000 रुपए का नोट जारी किया गया। क्या आपको इतनी बातें याद रह जाएगी? 2023 में फिर से 2000 रुपए का नोट बंद किया गया था। और उसके बाद में नोट सीरीज की श्रृंखला के बारे में बात करूं तो 1938 में कौन आता था नोट पे? जॉर्ज 6 आता था। 1947 में अशोक स्तंभ आया। 1996 में महात्मा गांधी की सीरीज के नोट आए और 2005 में महात्मा गांधी सीरीज के नए नोटों के जारी किए गए। 2016 में स्वच्छ भारत सीरीज के नोट आए और स्वच्छ भारत सीरीज के नोटों की कुछ सामान्य विशेषता है। सामने जो चित्र वो महात्मा गांधी का है और पीछे हम बात करें मूल्य के बारे में बात करें तो देवनागरी लिपि में है और पीछे बात करें तो स्वच्छ भारत का लोगो है और भाषा पैनल है 15 भाषाओं में। क्या ये बात आपको क्लियर है? इतनी बातें। अब आगे बात कर लेते हैं हम नोट छापनों के बारे में। नोट छापने का काम कौन करता है? कौन सी एजेंसी को दे रखा है? ये बारे में भी हम बात कर लेते हैं या फिर हम इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। लेक्चर काफी बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा नीरस और मोनोटोनस लगने लगता है। तो इतनी बातें क्या आपको समझ में आ गई क्या? इतनी बातें अगर आपको समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विकास शर्मा क्लासेस को। यहाँ पे चल रहे हैं इकोनॉमिक्स के लेक्चर और ये काफी फायदेमंद लेक्चर है। आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को लेके मैं ये लेक्चर्स बना रहा हूँ। तो इतने समय से आप बने हुए, इतना समय दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।